वृंदावन की पावन भूमि पर नन्हे कान्हा अपनी मधुर बांसुरी से सबका मन मोह लेते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही गायें चरना भूल जाती, पक्षी पेड़ों पर शांत बैठ जाते और हवा भी जैसे थम सी जाती। उसी वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा भी रहता था। सुदामा के कपड़े साधारण थे, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। वो और कान्हा गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। कभी वे साथ खेलते, कभी नदी किनारे बैठकर बातें करते और कभी गुरु माता के कामों में मदद करते। एक दिन गुरु माता ने दोनों से कहा, बेटा, जंगल से लकड़ियां ले आओ, आज भोजन पकाना है। दोनों खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़े। आसमान साफ था, लेकिन अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। जंगल में अंधेरा बढ़ गया, पेड़ झूमने लगे, बिजली चमकने लगी। सुदामा ठंड से कांपने लगे। उनके पास थोड़ा सा चिवड़ा था, जो उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से दिया था। उनके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर मैं ये कान्हा को दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने कान्हा के चेहरे की मुस्कान देखी। वो मुस्कान इतनी पवित्र थी कि सुदामा का मन पिघल गया। उन्होंने चुपचाप अपना सारा चिवड़ा कान्हा को दे दिया। कान्हा ने प्रेम से उसे ग्रहण किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह झलक रहा था। वर्ष बीतते गए, कान्हा द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भर गया। घर में गरीबी थी, बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन सुदामा के मन में कभी शिकायत नहीं आई। एक दिन उनकी पत्नी ने नम्रता से कहा, आपके बाल सखा कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे मिलने जाइए। सुदामा संकोच में थे। उन्होंने सोचा, मैं इतने बड़े राजा से क्या कहूँगा, मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। फिर भी उनकी पत्नी ने थोड़े से चिवड़े एक पुराने कपड़े में बांध दिए। सुदामा लंबी यात्रा करके द्वारका पहुँचे। महल बहुत भव्य था, सोने चांदी से सजा हुआ, सैनिक पहरा दे रहे थे। सुदामा ने सोचा, क्या कान्हा मुझे पहचानेंगे? जैसे ही कान्हा ने अपने बाल सखा को देखा, वे तुरंत सिंहासन से उठे और दौड़ कर आए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। राजा होकर भी उन्होंने अपने मित्र के चरण धोए। महल में उपस्थित सभी लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। कान्हा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झिझकते हुए वो छोटा सा चिवड़े का बंडल कान्हा को देने लगे। कान्हा ने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे कोई अमूल्य खजाना हो। उन्होंने बड़े प्रेम से वह चिवड़ा खाया। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए, वे चुपचाप अपने गांव लौट आए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनके बच्चे खुश थे, घर में समृद्धि थी। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि भगवान को धन, सोना या वैभव की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भावना। कान्हा की बांसुरी आज भी यही संदेश देती है कि जो सच्चे मन से प्रेम करता है, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। निस्वार्थ भाव सबसे बड़ी भक्ति है और सच्चे हृदय से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।